जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप छुट्टियों के बाद मिल चुके हैं, क्योंकि यार हमारी कम से कम 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई और होनी भी जरूरी थी, क्योंकि मैं घर गया हुआ था, आपको वैसे मैं बता के गया था। तो रीजनिंग की क्लास कहीं ना कहीं हमारी रुकी हुई थी, मैथ्स की क्लास भी हमारी रुकी हुई थी और बहुत से बच्चे तो डिमोटिवेट भी होते हैं यार, कहीं ये क्लास बंद ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार स्टार्ट हो गया तो हो गया और वो क्लास हमेशा चलेगी। और चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन आपसे ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहूंगा, इस बात से मैं आपसे वादा करता हूँ। और आज ये पूरी क्लास मैं कंप्लीटली आपको कराऊंगा भी, ठीक है। तो यूपीएसआई 2025 की हम जर्नी देख रहे हैं, जिसमें हमारा मैथ्स का सेशन अभी हुआ है और उसके बाद दोस्तों हमारा किसका है, रीजनिंग का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो रीजनिंग के सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे थे यूपीएसआई 2025 के लिए, जिसमें हमने पहला चैप्टर दोस्तों इनइक्वालिटी करा चुका हूं। दूसरा चैप्टर मैं आपको वेन डायग्राम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और वेन डायग्राम भी दोस्तों आज की हमारी लास्ट क्लास है। और इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है प्लीज आप अवश्य देख लें, आप उसका रिवीजन कर लें। तो मुझे नहीं पता कि आप रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग अपने आप में 40 क्वेश्चन लेके आएगी और 40 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो जैसा आपको पता था कि भाई वेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे और वेन डायग्राम में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका था, एक बार उसके रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे पता है 3 दिन से आपने रीजनिंग को छुआ ही नहीं होगा और आप इस भरोसे भी नहीं है कि हाँ यार आप छू भी लें। तो वेन डायग्राम में मैंने आपको कहा था भाई 2 टाइप के वेन डायग्राम आएंगे बेटा। एक आएगा रीजनेबल, है ना, रीजनेबल मतलब जहां पर रीजनिंग की बात करेगा, जहां पर सबसे पहले ओल की बात करेगा, दूसरी बात प्यारे बच्चे हमसे सम की बात करेगा और तीसरी बात प्यारे बच्चे हमसे नो की बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी 3 बातें थी भाई, ओल सम और नो वाली। आपने बहुत प्यार से समझा था सर, ओल वाला केसेस हमारे ये होंगे और सम वाले केसेस हमारे ये होंगे, नो वाले केसेस दोस्तों हमारे ये होंगे। इस पर मैंने लगभग बहुत सारे सवाल कराए थे और 3 वाले जो आपके ऑप्शंस आते हैं वो भी हमने यहाँ पर सोल्व किए थे। तो रीजनेबल हमारा डन हो चुका था। हमारा जो दूसरा चल रहा था प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल वेन डायग्राम चल रहा था। बहुत प्यार से समझना, मैथमेटिकल वेन डायग्राम। और इस मैथमेटिकल वेन डायग्राम में मैंने आपसे कहा था, आपको अगर याद हो, कि भैया इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जब आपको केवल 2 के बीच में रिलेशन देता है ना, जब आपके 2 के बीच में रिलेशन देता है। फिर दोस्तों दूसरा आया था जब आपको 3 के बीच में देता है और चौथा आया था जब आपको मोर देन 3 के बीच में देता है। तो 2 वाला हम कर चुके थे, 3 वाला हम कर चुके थे। आज हम दोस्तों मोर देन 3 वाला करेंगे, लेकिन 3 वाले के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद दोस्तों मोर देन 3 वाले करेंगे, जो कि बैंकिंग लेवल में चला जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा भाई ऐसा ही है, मेरे चाचा पेपर नहीं बनाएंगे ना आपके चाचा जी पेपर बनाएंगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन हमें हर एक लेवल का करते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है। चलिए तो आइएगा दोस्त, समझते हैं। तो आज के क्वेश्चंस को क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे, जैसा आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर ये ऊपर का नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार 1 मिनट रुक जाना बस। और वैसे ये है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं और 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ दोस्तों क्या है, गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं और 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ये है दोस्तों क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको शायद कंप्लीट दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप आराम से भाई इस चीज को देख सकते हैं। कह रहा है एक संगीत कक्षा में 12 छात्र, मैं फिर से भाई यहाँ पर पढ़ के आपको सब चीजें करा ही देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। कह रहा है एक संगीत कक्षा है, ये जो आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कट जा रहा है, तो इसको समझना। एक संगीत कक्षा है दोस्तों, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 छात्र दोस्तों गिटार बजा सकते हैं और 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं। तो इसका मतलब 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग हैं। चलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ, आपको बहुत प्यार से समझना भाई। ये वेन डायग्राम भाई जिससे नहीं आ रहा है, जो बच्चा नया है, प्लीज पुरानी क्लासों को मेरे देख के आए, कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, ये सब चीजें मैथमेटिकल समझ में जाएंगे मेरे भाई। 3 लोग हैं और 3 लोगों का वेन डायग्राम जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरह के बनता है, आपको पता ही है। कह रहे हैं 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं बेटा, ये बांसुरी वाले हैं, बांसुरी वाले जो कितने हैं, 12 छात्र, ठीक है सर। अगर केवल बांसुरी बोलते तो हम अंदर लिखते हैं। कह रहे 11 गिटार बजा सकते हैं बेटा, ये गिटार है जी वाले जो कि 11 छात्र, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और 10 वायलिन बजा सकते हैं मेरे भाई, ये मैंने वायलिन वाले मान ली जो कि मेरे कितने हैं, 10 है। आपने कहा अच्छा ठीक है। फिर कह रहा है 6 छात्र, देखिए यहां पर समझना, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार बजा सकते हैं। मतलब 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल नहीं है, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं। बांसुरी और गिटार जो बजा सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, दूसरा ही मार्कर यूज कर लेता हूं दोस्तों। तो ये है दोस्तों बांसुरी और कौन से, गिटार वाले। और ये कितने छात्र हैं, आपने कहा सर 6 छात्र हैं, जो कि मैं कंप्लीट में लिखना चाहूंगा, इस बात को समझना। फिर क्या कह रहा है, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। मतलब ये जो 6 छात्र हैं, इनमें से 3 छात्र दोस्तों कौन है, जो वायलिन भी बजा सकते हैं, इस बात को समझना, ठीक है ना। तो ये 6 है यहां से यहां तक के।
उसने कहा इनमें से 3 छात्र, अगर ये 3 यहां पर लिख दूंगा तो तीनों टोटल हो जाएगा, वायलिन भी बजा रहा है, तो भैया ये कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। ये कितने बचेंगे मेरे भाई, 3 बचेंगे। बस यहीं पर दोस्तों डेटा को समझना है और यहीं पर मजा आ जाएगा। कह रहा है भाई देखो फिर से समझो, कह रहा है ना और उनमें से 3 छात्र, किनमें से, जो बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं, इनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो मेरे भाई बांसुरी गिटार और वायलिन बजाने वाले 3 छात्र होंगे ना दोस्तों, और इसी तरह से केवल ओनली बांसुरी और गिटार बजाने वाले भी 3 होंगे। आपने कहा यस ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। बेटा 3 छात्र केवल गिटार का मतलब है यहाँ पर 3 आएगा, केवल गिटार भाई अंदर आता है, ठीक है। और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, अंदर आएगा सर। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं मेरे भाई, ये वाला हमें बताना है, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। बेटा ये कैसे निकलेगा, आपने कहा टोटल 12 है, आपने कहा यस सर। भाई अगर 12 में से इसको माइनस कर दो सर मजा आएगा। मैंने कहा ये कैसे निकलेगा भाई, ये ही तो निकालना सर, कैडी बात है। आपने कहा हाँ सर। तो क्या सर मैं पहले ये निकाल लूं, अगर ये निकाल लूंगा तो ये भी निकल जाएगा। आपने कहा हाँ सर बात सही है आपकी। तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, आपने कहा भाई टोटल 11 है, देखो 3 3 6 और 3 9, तो भाई ये कितना आ गया। आपने कहा सर ये कितना आ गया, देखो जम से भाई टोटल 11 है ना, ये वाला पूरा फंडा बेटा 11 का है, जबकि 3 3 6 और 3 9 भर जाते हैं भाई, तो 11 माइनस 9 ही तो बचा, ये तो कितना बचा भाई, 2 ही तो बचा। तो आपने कहा सर ये 2 हो गया, आपने कहा ये सर 2 हो गया। अगर ये 2 है तो बेटा ये कितना है, आपने कहा सर देखो समझो मेरी बात को, सर कोई भी निकाल देगा अब तो। सर देखो ये टोटल 12 है ना, नहीं इसको तो अभी नहीं निकालना, पहले इसको निकाल लेते। भाई टोटल 10 है, ये कितना है टोटल 10, तो 4 3 7 8 9, तो सर ये 1 है, ये कितना 1, कैसे सर ये टोटल खाना 10 का है, आप देखो ना ये टोटल खाना कितने का 10 का, तो सर 3 या 4 3 7 8 9, सर ये कितना बचा, 1 ही तो बचा बेटा, कैसे नहीं बचा सर। ये अगर मैं केवल किसकी बात करूंगा, वायलिन प्लस बांसुरी की, तो बेटा 1 आएगा, कैसे टोटल 10 है, और 10 में से दोस्तों 4 3 7 8 9 घटा देंगे तो मेरे भाई 1 ही तो बचेगा, तो 1 हमारा ही आ गया। अब भाई बताओ 12 में से बेटा माइनस करना है, टोटल कितना है 12, और 12 में से माइनस कितना कर देना मेरे भाई, आप कहेंगे 3 3 6 और 1 7 को, तो 12 में से 7 गया दोस्तों, कितने बचे, बोलो 7 3 10 होते हैं सर, 7 4 11 होते हैं, और 7 5 12 होते हैं, है ना। तो भैया 5 हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी 5 बजा सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। आप फिर से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस कट तो नहीं रहा ना, कहीं से कुछ नहीं कट रहा भाई। हाँ ये जो 10 ब्रैकेट 9 लिखा है ना बेटा, ये शायद आपसे कट रहा है, मैंने 10 माइनस 9 लिखा है यहाँ पर, ठीक है 10 माइनस 9 लिखा है, ठीक। और ऐसे क्वेश्चंस भाई देखो वीडियो 2018 में देखने को मिले थे, इसलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन दोस्तों कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपसे मान लीजिएगा ये सवाल ऐसे ना बन के, अगर आपसे दोस्तों सवाल ये बनता, क्या बनता, ओनली मेरे भाई वायलिन प्लस बांसुरी बजाने वाले कितने, ओनली वायलिन प्लस बांसुरी, तो ओनली वायलिन प्लस बांसुरी वाले कितने दोस्तों, आप कहेंगे सर 1, कितना मेरे भाई 1। अगर आपसे सवाल बन जाता ओनली मेरे भाई, क्या पूछता, ओनली मेरे भाई आपसे पूछता वायलिन प्लस गिटार बजाने वाले, तो ओनली वायलिन प्लस गिटार बजाने वाले कितने, आप कहेंगे 2। तो इससे आप हर चीज निकाल सकते हैं। अगर आप वेन डायग्राम अच्छा बनाना जानते हैं, आप हर चीज को बहुत प्यार से समझाना जानते हैं, तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों मार खाएंगे। और अगर आपने मेरे से मैथमेटिकल वेन डायग्राम शुरू से पढ़ा है तो दोस्तों फिर तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई आराम से। अगला क्वेश्चन, बस यह तो पूरा ही हो जाता है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं तक रोकता हूं, आराम से आप करिएगा। कहता है दोस्तों, बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए कह रहा है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। भाई कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं भाई। 38 तो टोटल छात्र हैं, 18 छात्र क्रिकेट करते हैं और 20 छात्र मेरे भाई फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। मतलब भैया कितने छात्र हैं, आप कहेंगे सर 3 ही छात्र हैं, तो 3 का वेन डायग्राम भैया लीजिए सर यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा। 1 2 और फिर बचे 3, ठीक है सर। टोटल छात्र कितने हैं तो हमने कहा यहीं लिखते हैं भाई। टोटल आपको पहली क्लास में मैंने ये सब चीजें बताई थी, 38 है। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं बेटा, ये क्रिकेट वाले हैं जो कि 18 है। आपने कहा सर ठीक है, टोटल कितने 18। कह रहा है 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। भाई ये फुटबॉल है जो कि कितने हैं 20 छात्र। आपने कहा ठीक है सर। और 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। भाई ये है 15 छात्र जो कि चेस पसंद करते हैं। प्यार से समझना 15 छात्र। पड़ेगा ठीक है। अगर ओनली वर्ड का यूज करता ना तो भाई मैं अंदर लिखता, लेकिन ओनली वर्ड यूज नहीं किया इसने। और क्या कह रहा है, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। भाई 8 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, तो मेरे भाई ये हैं 8 छात्र, ये हैं 8 छात्र, ठीक है सर। फिर क्या कह रहा है, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। बस ये समझना भाई, ये आ गए 3 फुटबॉल। तो अगर ये 3 है ये 8 है तो दोस्तों ये हमारा 5 बच जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, जो कि ओनली चेस और क्रिकेट का पसंद करने वाले दोस्तों 5 लोग हैं, क्योंकि टोटल 8 है। अपने कहा सर ठीक है।
तो और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। कह रहा 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं बेटा, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो अंदर आएगा भाई। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं बेटा, 6 छात्र यहां आ जाएगा सर जो चेस पसंद करते हैं। कह रहे कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, भाई साहब यहां पर हमें बताना केवल फुटबॉल पसंद करने वाले छात्र बताने हैं, ओनली फुटबॉल वाले। भाई लास्ट वाला सवाल का बिल्कुल फोटोकॉपी है, आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आइए सर समझते हैं कैसे हमें करना है कैसे नहीं करना है ना, समझे मेरे भाई। आइए सब समझते हैं, बहुत प्यार से हर एक चीज को समझना। आइए सर देखो भाई, ये निकालने के लिए पहले मुझे ये भी चाहिए होगा और दोस्तों ये भी चाहिए होगा, तभी मैं इस कोच को 20 में से माइनस कर दूंगा। मैंने कहा ये कैसे निकाले, पहले तो इसमें से माइनस करके इसे निकालो। भाई अगर मैं ये निकालूं, मैं ये क्या निकालूंगा, मैं सबसे पहले निकालूंगा ओनली फुटबॉल प्लस क्रिकेट पसंद करने वाले। आप कहेंगे फुटबॉल प्लस क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल 18 लोग हैं। देखो यहां समझो ना, इस पूरे खाने में को समझो टोटल 18 लोग, और 18 में से प्यारे बच्चे में माइनस अगर कर दूं 7 3 10 और 5 15 को, तो मेरे भाई 18 में से 15 गया, तो आपने कहा सर 3 बचे। तो ये जो लोग आ गए दोस्तों 3 आ गए, आपने कहा सर ये तो मजा आ गया सर। यहाँ पर अगर मैं अब ये वाले निकाल लूं, ये क्या है सर, ओनली चेस प्लस फुटबॉल वाले, ओनली मेरे भाई, ओनली मेरे भाई चेस प्लस फुटबॉल वाले अगर मैं देखूंगा, तो आप कहेंगे सर टोटल 15 लोग हैं चेस और फुटबॉल वाले। 15 में से प्यारे बच्चे अगर मैं माइनस कर दूं, देखो 6 और 3 9 और 5 14, मेरे भाई यहां पर आ जाएगा हमारा 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो ये आ गया भाई 1। आपने कहा सर ये तो मजा आ गया सर। अब अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास ये केवल ओनली फुटबॉल अगर मेरे को निकालना हो, मेरे को क्या निकालना हो दोस्तों, ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल में कैसे निकालूंगा, आप खुद बताइएगा। कोई भी बता देगा यार ये टोटल खाना 20 का है, टोटल खाना मेरे भाई कितने का, 20 का है। और अगर 20 में से 3 3 6 और 1 7 को माइनस कर दूं मेरे भाई, 20 माइनस 7, आप कहेंगे गुरुजी 13 बचेगा। और यही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि यहां पर आ जाएगा। भाई टोटल खाना 20 का है ना, 20 में से अगर मैं अंदर वाले ये निकालूंगा, तो भाई मेरे कितना आ जाएगा, 13 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत प्यार से समझ होंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो सवाल था सेम ही था। ठीक है, चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलना भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आपसे फिर अब देखिए भाई, मोर देन 3 वाले आ चुके हैं, ये आ चुके हैं दोस्तों मोर देन 3 वाले। और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भाई समझेंगे, इनकी वैल्यू को करेंगे। जी जनाब, क्वेश्चन करिएगा। कहता है 75 पक्षी प्रेमी में से 15 केवल सनवर्ड देखना चाहते हैं। भाई टोटल लोग हैं दोस्तों कितने, 75। ठीक है, टोटल कितने हैं दोस्तों, 75। करो जरा। अच्छा इसका पहले आप वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करो भाई, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अगर आप वेन डायग्राम इसका बना दोगे तो क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। हाँ देखिए आइए समझते हैं। कह रहा है 75 पक्षी प्रेमियों से 15 केवल सनवर्ड देखना चाहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, आइए सर वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यही बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इतने में तो चल जाएगा ना, हाँ इतने में चल जाएगा भाई, इतने में चल जाएगा। देखो जो बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं ना, जिनमें आप बड़े बड़े चैनलों की क्लास देखते हैं बेटा, उनमें ना ऑपरेटर अलग बैठा होता है, वो अलग बैठा होता है। यहाँ यार तुम्हारा ऑपरेटर भी मैं हूँ, यहाँ तुम्हारे ये सब चीजें देने वाला भी मैं हूँ, है ना। तो इसलिए यार हाथ से ये सब लिखे हुए क्वेश्चन है दोस्त, मेरे पास टाइपिस्ट नहीं है, और ना मेरे से टाइपिंग इतनी बेहतरीन आती कि मैं आपको ये टाइपिस्ट कर करके आपको दे सकूं। लेकिन कंटेंट के मामले में भाई बहुत चीजें हैं, तो आप प्लीज इसकी वैल्यू करिएगा और इसी की वैल्यू को दोस्तों सपोर्ट करिएगा। तो भाई टोटल लोग कितने हैं आपसे कहेंगे, 75 पक्षी प्रेमी है भाई। टोटल लोग कितने हैं आपसे कहेंगे भाई, 75 पक्षी प्रेमी है। ठीक है, 15 केवल सनवर्ड देखना चाहते हैं मेरे भाई। ये मैंने दोस्तों सनवर्ड बनाए, ये मैंने क्या बनाया दोस्तों, सनवर्ड बनाए। बहुत प्यार से समझना, सनवर्ड सनवर्ड कितने हैं दोस्तों, 15 है, केवल 15 कह रहे हैं ना, 15 केवल सनवर्ड देखना चाहते हैं। बहुत प्यार से समझना। कह रहा 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं। अब ये सनवर्ड से कनेक्शन नहीं है इसका, फ्लाई कैचर का, है ना, इस फ्लाई कैचर का दोस्तों इससे कनेक्शन नहीं। तो अभी मैं देखूंगा सनवर्ड से कौन सा कनेक्ट है। कह रहा 12 सनवर्ड और नटहैच दोनों देखना चाहते हैं। मिल गया ना भाई, सनवर्ड के साथ जो है वो नटहैच है, तो मेरे भाई यहां मैंने नटहैच बना दिया। तो 12 ऐसे लोग हैं, ये आएंगे यहां पर 12 ऐसे लोग हैं जो दोस्तों सनवर्ड और नटहैच, ये मैंने बनाया नटहैच। 12 ऐसे लोग हैं दोस्तों जो क्या देखना चाहते हैं मेरे भाई, 12 लोग ऐसे हैं जो सनवर्ड के साथ नटहैच दोनों देखना चाहते हैं। कह रहा 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं। 15 केवल क्या है, बीटर। क्या बीटर का कनेक्शन इनके साथ है, आपने कहा नहीं सर, बीटर का साथ ना सनवर्ड के साथ है ना नटहैच के साथ है। फिर कह रहा है 13 सनवर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं। बस ये मिल गया ना, 13 ऐसे लोग हैं जो सनवर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं मेरे भाई। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इसको, यहां पर लिखूंगा मेरे भाई, ये जो यहां लिखूंगा दोस्तों, यहां 13 लिखूंगा मैं, यहां लिख देता हूं भाई 13 ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है ना 13 सनवर्ड और बीटर देखना चाहते हैं, और बीटर कितना देख रहे हैं, 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं। तो ये है 15, ये दोस्तों बीटर का खाना है, बीटर का। ये किसका खाना है मेरे भाई, बीटर का खाना है। आपने कहा ठीक है सर,
मजा सा आ रहा है सर थोड़ा सा? हाँ भाई ये है 13, यहां देखना 13 केवल सनवर्ड और बीटर देखना चाहते हैं, और केवल बीटर दोस्तों 15 देखना चाहते हैं, उठेगा ठीक है सर। कह रहा 5 फ्लाई कैचर और नटहैच देखना चाहते हैं, तो फ्लाई कैचर और नटहैच के साथ है दोस्तों ये भाई 5 केवल फ्लाई कैचर, ये है मेरा फ्लाई कैचर वाला भाई, फ्लाई कैचर और नटहैच देखना चाहते हैं, दोनों देखना चाहते हैं, तथा बाकी बचे लोग केवल नटहैच देखना चाहते हैं। तो बाकी कितने बचे लोग हैं जो नटहैच देखना चाहते हैं, वो वाली बात की है। क्या मेरा कुछ रहा तो नहीं? 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर, देखो ये रहेगा ना 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, तो 10 ऐसे लोग हैं जो केवल फ्लाई कैचर। कह रहा है बाकी बचे तो लोग हैं, वो लोग केवल नटहैच देखना चाहते हैं। बाकी बचे लोग कितने हैं दोस्तों? नटहैच देखना चाहते हैं। टोटल कितने लोग थे? 75। अब देख लेते हैं भाई नटहैच कितना देखना चाहेंगे, वो हम यहां लिख देंगे भाई 75 में से माइनस करके, है ना? समझ में आई ना? तो कितना माइनस करके भाई लिखेंगे, आइए समझ लेते हैं भाई। टोटल सबको जोड़ लो पहले, आप कहेंगे 10 और 15 5 20 30 हो गया। 30 और 15 मेरे भाई कितने हो गए? बोलो 30 और 15, 30 40 5 45 और 3 2 5 मेरे भाई कितने हो गए? 70 भाई। 13 और 70 मतलब 5 लोग केवल बचेंगे जो केवल नटहैच देखना चाहेंगे। 5 ऐसे बचेंगे मेरे भाई। टोटल दोस्तों हमारे पास 75 लोग हैं ना भाई। टोटल हमारे पास कितने? 75, और ये टोटल कितना हो रहा है? 70। तो 75 माइनस 70 करूंगा भैया, 5 लोग ऐसे आ जाएंगे जो केवल क्या देखना चाहेंगे? नटहैच देखना चाहेंगे। इस बात को समझ। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा समझते हैं। कह रहा कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं। एक पक्षी का मतलब है वो केवल या तो नटहैच देखना चाहते हैं, सनवर्ड या फिर बीटर या फिर फ्लाई कैचर। तो मेरे भाई पहले का आंसर कितना हो जाएगा? हम पहले का आंसर यहां लिख देते हैं भाई। केवल एक पक्षी देखने वाले भाई 15 प्लस दोस्तों 5 प्लस दोस्तों 10 प्लस दोस्तों 15। ये है मेरे भाई केवल एक पक्षी देखने वाले लोग। तो आप कहेंगे 15 5 20 हो जाते हैं, और मेरे भाई 15 और 10 कितने हो जाते हैं भैया? आपने कहा 5 25। तो भैया 20 और 25 20 20 40 5 45 लोग ऐसे हैं जो केवल एक पक्षी दोस्तों देखना चाहते हैं। 45 लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं। बहुत प्यार से समझ लेना, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया भाई। देखो वेन डायग्राम, जो बंदा वेन डायग्राम बना देगा, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में फिर कुछ है। सिर्फ वेन डायग्राम में भाई जान रोकनी है। कह रहा है नटहैच पसंद करने वाले, नटहैच पसंद करने वाले कितने हैं? 5। आपने कहा सर ठीक है। और बीटर पसंद करने वालों प्रेमियों का अनुपात कितना? और बीटर पसंद करने वाले कितने भाई? नटहैच करने पसंद करने वाले दोस्तों 5 है क्या? नटहैच पसंद करने वाले, अच्छा केवल नटहैच बोलता तो 5 लिखता भाई। नटहैच पसंद करने वाले तो 12 5 ये भी तो है ना? और कह रहा है बीटर पसंद करने वाले, तो बीटर कितने भाई? 15 नहीं है सर, 15 और 13 भी है ना? बहुत प्यार से समझ लेना भाई, समझ लेना भाई बहुत प्यार से, है ना? तो इसलिए चीजों को समझना। तो नटहैच पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो भाई 5 मत लिख देना प्लीज। नटहैच पसंद करने वाले बेटा ये जो पूरा कॉलम है ना, ये नटहैच का है। तो भाई केवल नटहैच बोलता तो 5 होता। तो नटहैच पसंद करने वाले कितने भाई? 12 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है सर। और रेशियो किसके साथ बताना है? बीटर पसंद करने वाले। तो बीटर पसंद करने वाले कितने? 13 और 15 भाई, यही तो है 13 और 15। तो यहाँ पर 13 प्लस 15 भाई, इनका अनुपात भाई निकाल दूंगा, आंसर आपके हाथ में होगा। तो 5 5 10 और 12 कितने होगा भाई? 10 और 12 भाई, आप कहेंगे 10 और 12 हो गए भाई 22। और 22 रेशियो दोस्तों इसका निकालेंगे 5 3 8 1 1 2 28 भाई, सोल्व कर लेना 22 रेशियो 28 को, ठीक है भाई। किससे काटोगे? 2 से ही काट लो, तो ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 14 बार। तो 11 रेशियो 14 भाई हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। तो दूसरे का राइट आंसर कितना है भाई? 11 रेशियो 14 आ गया, जो कि दूसरा है। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन कहता है। तीसरा क्या कह रहा है मेरे भाई? समझते हैं भाई। एक मिनट यार, ये ऊपर नहीं जाएगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं, समझना। कह रहा सनवर्ड और फ्लाई कैचर देखना चाहने वाले पक्षी प्रेमियों में कितना अंतर है? सनवर्ड और फ्लाई कैचर देखने वाले पक्षी प्रेमियों में कितना अंतर है, यह हमें बताना भाई। सनवर्ड माइनस फ्लाई कैचर आपसे पूछ रहा है बेटा। सनवर्ड वाले कितने? आप कहेंगे 15 12 और 13 भाई साहब, 15 प्लस 12 प्लस 13, ये सनवर्ड देखने वाले। माइनस माइनस किससे भाई? फ्लाई कैचर। अब फ्लाई कैचर कितने भाई? चलो मैं इधर इधर कर लेता हूँ, या चलो वहीं लिख लेता हूँ, सोल्व इधर कर दूं। तो मेरे पास स्पेस ही नहीं बच पाता यार, दिक्कत ये है क्योंकि ये टाइप नहीं है ना क्वेश्चन। माइनस अगर मैं करूंगा तो आपसे कहेगा सनवर्ड और फ्लाई कैचर देखना चाहने वाले, फ्लाई कैचर। तो फ्लाई कैचर कितने भाई? फ्लाई कैचर है ये 10 और 5 15, तो 10 प्लस 5 ये है भाई फ्लाई। इनमें माइनस पूछ रहा है भाई। देखो 3 2 5 15 और इनको जोड़ूंगा तो भैया 13 और 12 कितने होगा भाई? 3 2 5 और 15 भैया 40 ही हो गए, तो है ना भाई? 40 ही हो गए ना। 3 2 5 25 और 15 40, तो 40 माइनस मेरे भाई कितने? 10 और 5 15, तो 40 माइनस 15 कितने हुए मेरे भाई? राइट आंसर बताओ जल्दी से। आप कहने वाले सर अभी तो माइनस किया था, 25 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई? 25 हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। तो पहले का आंसर दोस्तों ये रहा 45, ठीक है बहुत प्यार से समझ। दूसरे का आंसर भाई 11:14 और तीसरे का आंसर दोस्तों ये रहा 25। तो कुछ भी नहीं था। अगर आपका मोर देन 3 भी आ जाता है तो भाई जो इसका वेन डायग्राम बना देगा, मुझे लगता है उसके क्वेश्चंस में फिर कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी जनाब, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलें सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत प्यार से हर एक चीज को समझते चलो, मजा आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई। देखो ये भी मोर देन 3 वाला है और आराम से आप करके दिखाइएगा। कह रहा है प्रकृति के 100 प्रेमी हैं। ठीक है सर। कह रहा है प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंसा देखना चाहते हैं, है ना। 100 प्रेमी है दोस्तों प्रकृति के। मैं नीचे बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। यहां मैं बना देता हूं ना, यहां मैं बना देता हूं, और थोड़ा नीचे ले लेते तो और अच्छा हो जाता। जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लो अभी, है ना। चलिए, तो प्रकृति के कितने 100 प्रेमी है दोस्तों? 100 प्रेमी है। बहुत प्यार से समझना। आपसे कहता है 20 लोग केवल जंगली भैंसा देखना चाहते हैं। मेरे भाई ये रहा, और मैंने ये जंगली भैंसा बनाया भाई। ये मैं जंगली, और दोस्तों क्या है ये भैंसा। तो जंगली भैंसा मैंने बनाया है। जो केवल कितने लोग हैं भाई जंगली भैंसा देखने वाले? कह रहे हैं 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंसा देखना चाहते हैं। तो दोस्तों 20 लोग मैं यहां लिखूंगा जंगली भैंसा, और 30 जंगली भैंसा और बाघ देखना चाहते हैं भाई। लीजिए, ये मैंने बाघ बना दिया भाई, बाघ। तो 30 जंगली भैंसा और बाघ भाई यहां लिखूंगा मैं दोनों, क्योंकि दोनों देखना चाह रहे हैं ना वो। फिर क्या कह रहा है? 15 केवल तेंदुआ देखना चाहते हैं और 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं। 25 केवल बाघ देखना भाई, 15 बाघ अभी नहीं लिखूंगा मैं। देखो समझो ना, 15 केवल तेंदुआ देखना चाहते हैं भाई। तेंदुआ भी किसी से कनेक्ट नहीं है। कह रहा 25 केवल दोस्तों बाघ देखना चाहते हैं। तो 25 केवल बाघ तो अंदर लिखेंगे भाई, अंदर 25 को। फिर कह रहा है 5 जंगली भैंसा और तेंदुआ। तो 5 जंगली भैंसा और तेंदुआ, तो यहां लिखूंगा भाई ये है 5, और ये है तेंदुआ हमारा, ये है हमारा तेंदुआ। ठीक है, लेकिन केवल तेंदुआ थे भैया 15। केवल तेंदुआ कितने थे? 15। फिर क्या कह रहा है? दोनों देखना चाहते हैं, और शेष केवल भालू देखना चाहते हैं। तो शेष केवल भालू देखना चाहते हैं, तो भालू किसी के साथ कनेक्शन है क्या भाई? भालू तो किसी के साथ कनेक्शन नहीं रख रहा, देख लो यार। भालू किसी के साथ कनेक्शन है तो भालू को अलग बना लो भाई। 5 केवल भालू देखना चाहते हैं, तो ये है भालू हमारे, भालू। ठीक है, क्योंकि 5 किसी के साथ कनेक्शन नहीं है भाई। भालू किसी के साथ नहीं, भालू अकेले देखने जा रहे हैं। तो भैया आइए, ये मेरा वेन डायग्राम बन जाता। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात कितना है? तो भालू देख रहे हैं भैया 5 लोग, है ना। और अनुपात पूछ रहा है किससे? भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोग। बाघ कितने देख रहे हैं भाई? 25 और 30। 25 और 30 में भाई, तो 25 और प्लस 30, इतने लोग हैं भाई जो बाघ देख रहे हैं। और भैया आ जाएगा 5 रेशो, भैया 5, 3 2 5 55, है ना भैया। काट लो, 1 अनुपात दोस्तों 11 हो गया। 1 अनुपात 11 भैया हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो हाँ, है ना। 1 अनुपात दोस्तों 11। तो पहले का आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1 अनुपात 11। दूसरा कहता है कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते हैं? तो एक जानवर देखने वाले लोग कितने हैं? आप कहेंगे केवल जंगली भैंसा देखने वाले दोस्तों 20 हैं, प्लस केवल तेंदुआ देखने वाले दोस्तों 15 हैं, और केवल दोस्तों बाघ देखने वाले 25 हैं। मेरे भाई समझ लो, और केवल भालू देखने वाले दोस्तों 5 हैं। भैया जोड़ दो। आप कहेंगे सर देखो 5 5 10 और 5 15, है ना। 2 3 4 5 6 65, है ना। 65 लोग ऐसे हैं जो केवल एक लोग ही देखना चाहेंगे। बहुत प्यार से समझना, केवल एक जानवर जो देखना चाहते हैं वो लोग कितने हैं? 65 है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना। तीसरी बात, तीसरा कह रहा है कितने लोग जंगली भैंसा देखना चाहते थे? कितने लोग जंगली भैंसा देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे? मतलब जंगली भैंसा तो देखना चाहते थे लेकिन तेंदुआ नहीं देखना। तो इसका मतलब कह रहा है केवल जंगली भैंसा देखने वाले लोग। इसका मतलब समझे को क्वेश्चन का। कह रहा है कितने लोग जंगली भैंसा देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे। मतलब वो तेंदुआ नहीं देखना चाहते, केवल जंगली भैंसा देखना चाहते, तो वो लोग हैं 20। यार कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था भाई। जंगली भैंसा देखना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 मेरे भाई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो समझो, क्योंकि जंगली भैंसा बाघ के साथ भी है। जंगली भैंसा बाघ के साथ भी, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर अभी गलत हो जाता भाई। कह रहा कितने लोग जंगली भैंसा देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे। अरे जंगली भैंसा कौन कौन से है भाई? 20 30 5। तो जंगली भैंसा देखना चाहते, तेंदुआ नहीं देखना। तो भाई बाघ थोड़ी ना बाघ की बात की है। तो भाई 20 और 30 आ जाएगा। 20 प्लस 30 अर्थात दोस्तों 50 लोग ऐसे हैं जो केवल जंगली भैंसा देखना चाहते हैं लेकिन तेंदुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन बाघ भी तो देख सकते हैं भाई, ऐसा कोई ना कहा कि भाई बाघ देखना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर भैया ये तीनों हैं। आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं कहूं तो पहले वाले का आंसर 1 अनुपात 11 है, दूसरे वाले का आंसर दोस्तों 65 और तीसरे वाले का आंसर 50 है भाई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हो सकता है बैंक में आए, लेकिन बैंक में भी तो दोस्तों बैंक की रीजनिंग यूपीएसआई नहीं पूछता है भाई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यारे से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लो। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, करके दिखाइएगा सर, मजा आएगा, मजा आएगा सर क्वेश्चन को करने में जी। करिएगा। देखिए आपसे कहता है 100 प्रगतिवादियों के समूह से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, 20 पक्षी और मधुमक्खी दोनों देखना चाहते हैं, तब बाकी बच्चे केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं। समझ में आई ना बात? ये एक क्वेश्चन है। आइए सर सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाओ, तभी दोस्तों चीजों को समझ में आएगा, है ना। वेन डायग्राम में इसका भाई यहीं पर बना देता हूं ताकि चीजें और मजे की आ जाए।
क्वेश्चन को समझने में भी आसानी सी हो जाए समझना। भाई कह रहा है 100 प्रकृतिवादी लोग हैं, तो लीजिए सर 100 प्रकृतिवादी लोग ये रहे। कह रहा है एक समूह में से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं मेरे भाई, 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं, तो ये रहा सर 15, और ये मैंने तितली बना दिया भाई टी फॉर तितली समझना। 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 30 पक्षी भाई अभी तितली से कनेक्शन नहीं है, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितली, तो भाई यहां पर मैं बनाऊंगा, ये मैंने मधुमक्खी बनाई है और ये 10 लोग हैं भाई जो मधुमक्खी और तितली देखना चाहते हैं, ठीक है। कह रहा है 20 पक्षी और मधुमक्खी, बहुत बढ़िया सर लीजिए, 20 ये मेरे पक्षी हैं पक्षी, तो 20 ऐसे हैं जो मधुमक्खी और पक्षी, लेकिन पक्षी कितने थे, 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 30 में यहां लिखूंगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या कह रहा है 20 पक्षी और मधुमक्खी दोनों देखना चाहते हैं, वो मैंने लिख दिया। कह रहा है तथा बाकी बचे केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। अब चमगादड़ देखना चाहते हैं, चमगादड़ तो अभी किसी के साथ नहीं है। कह रहा है 5 मधुमक्खी और चमगादड़ देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ तो यहां है दोस्तों 5, बाकी बचे केवल चमगादड़, तो बाकी कितने बचे भाई 30, 20 50 और 15 और 20 भाई हो गए 20, 50 60 70, 70 और 10 80, मतलब 20 लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। कैसे निकाला समझ में आया ना भाई आपको, कैसे देखो भाई इन सबको जोड़ो, 30 और 20 50 हुआ, 15 और 5 20 हुआ, 20 और 10 कितना होगा 30, तो भाई 50 और 30 कितना होगा 80, तो केवल चमगादड़ कितने बचे, टोटल 100 है भाई, तो 100 में से दोस्तों 80 माइनस कर दिया, केवल चमगादड़ कितने आ गए 20 लोग भाई केवल चमगादड़ आ गए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है भाई। तो आपसे कह रहा है केवल चमगादड़ देखने प्रकृतिवादी की संख्या कितनी है, सबसे पहले केवल चमगादड़ देखने वाले प्रकृतिवादी की संख्या, तो पहले का आंसर तो दोस्तों कितना आ गया, अभी हमने सोल्व किया 20। दूसरा पहले का आंसर कितना आया दोस्तों 20 आया, कोई भी भाई बता देगा कि केवल चमगादड़ कैसे निकलना है, ठीक है। देखो वेन डायग्राम इसका पढ़ते रहो और कनेक्शन करते रहो, अगर कनेक्शन टूटा तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी बस। कह रहा है केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादी मतलब 20, ठीक है सर, और कह रहा है का केवल तितलियां देखने चाहने वालों से क्या अनुपात है, केवल तितलियां देखने वाले है ना, यही ना, का केवल तितलियां देखना है, तितली कितने देखने भाई 15, तो 20 अनुपात 15 भाई, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 अर्थात 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3 है भाई दूसरे का आंसर, ठीक है सर। पहले का आंसर 20 है, दूसरे का आंसर 4 अनुपात 3 है, और तीसरा देखना चाहता है कह रहा है कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं, कम से कम 2 को देखना चाहते का मतलब क्या होता है भाई, 2 को तो देखना चाहते ही हैं, कम से कम 2, जब भी कम से कम मैं आपसे कहूं भाई कम से कम 1 रन तो बना के आओ, मतलब 1 रन तो आप बना के आओ, उससे ज्यादा आप कितने भी बना के आओ, तो मेरे भाई 2 वाले लो प्लस 3 वाले लो प्लस 4 वाले लो, मैंने कहा 4 वाले नहीं सर 3 वाले नहीं, तो केवल 2 वाले देख लीजिएगा, तो 2 वाले भैया 10 और 20, 10 प्लस 20 और प्लस 5 भाई ये भी है ना 2 वाले, तो 10 20 50 और 5 दोस्तों 55, तो 55 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 को देखना पसंद करते हैं, कोई भी वो 2 हो सकते हैं, इस बात को समझना, ठीक है। आप आराम से भाई 10 20, अरे 55 क्यों लिख दिया मैंने देख रहे हो यार कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, 10 और 20 30 और 5 दोस्तों कितने 35 मेरे भाई, 35 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जल्दबाजी है, क्लास का एंड भी हो रहा था, इस बात से समझना। तो ये भाई हमारा था क्वेश्चन, बहुत प्यार से आपने इस चीजों को समझा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यार से चीजों को समझते हैं। वेन डायग्राम, हाँ ये भाई ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो यार होमवर्क का आंसर ना आप दिया करो। होमवर्क करने से क्या होता है ना, एक तो आपकी मजबूत होता है पकड़ कि हाँ भी जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम जो कोई कुछ चीजों को समझ रहे हैं, तो क्या हम वो वहां उस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, एक तो वो मजबूत होती है। तो इसलिए होमवर्क तो बेटा करना ही करना है, अवश्य करना है। कह रहा है 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं, 15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे हैं, 15 के पास लाल और पीले दोनों गुब्बारे हैं, और 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं, 20 के पास नीले और काले दोनों गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, 5 के पास लाल और काले गुब्बारे हैं, तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई गुब्बारा नहीं है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कहता है उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं उनमें विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे का अनुपात कितना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं है, और तीसरा कितने विद्यार्थियों के पास कम से कम 2 रंग के गुब्बारे हैं। ये आपका भैया होमवर्क है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका क्वेश्चन दोस्तों अवश्य लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है मेरे भाई, है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ने मेहनत की है और पूरा वेन डायग्राम भाई मैं क्या कहता हूँ एकदम खत्म हो जाता, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट, है ना। एसआई का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट, और सवाल इससे आते ही आते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे मशीन को, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने इस भाई को, और ताकि मैं चीजें और बेस्ट कर सकूं और अच्छे से कर सकूं, मैं भी एक टाइपिस्ट रख सकूं, मैं भी एक ऑपरेटर रख सकूं, और ये चीजें बहुत अच्छी सी हो जाए, और मंजीत एडवांस क्लासेस एक अच्छा सा चैनल भाई आपके साथ में जुड़ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में प्यार भरी उम्मीदों के साथ। जय हिंद दोस्तों।